हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग वर्ल्ड क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे जर्नल का नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि हमने कल जो प्रीवियस वीडियो थी हमारी उसमें हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था हमने, ठीक है, जिसमें हमने सिंपल एंट्रीज पढ़ी थी और हमने रूल्स पढ़े थे। रूल्स हमारे क्या थे, हम फिर से रिवाइज करते हैं। एक था पर्सनल अकाउंट, एक था रियल अकाउंट, एक था नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट में हमने क्या पढ़ा था? पर्सनल अकाउंट में हमने पढ़ा था रिसीवर ऑलवेज डेबिट एंड गिवर ऑलवेज क्रेडिट। जो पर्सनल अकाउंट में रिसीवर होगा वो ऑलवेज डेबिट होगा और जो गिवर होगा वो ऑलवेज क्रेडिट होगा, ठीक है। रियल अकाउंट में हमारी एसेट कंसीडर की जाती है, एसेट हमारे पास आ रही होती है, जा रही होती है। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। रियल अकाउंट में एज पर रियल रूल हम करेंगे व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट एंड इनकम एंड प्रॉफिट्स गेन्स जो भी है हमारे वो आप क्रेडिट करेंगे। क्लियर है। आगे हम पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक एंट्रीज। जो हमारी स्पेसिफिक एंट्रीज है, मैंने कल आपको कहा था हम स्पेसिफिक एंट्रीज करेंगे, तो स्पेसिफिक एंट्रीज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत सारे ट्रांजेक्शन है, आप इनको ध्यान से समझिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एग्जाम में मैम सिंपल क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं। सिंपल में जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, यहाँ पर क्या करती है मैम स्पेसिफिक एंट्रीज जरूर पूछती है क्वेश्चन में। ये 2 मार्क की एक एंट्री होती है जिसमें आपको फॉर्मेट, नरेशन और प्रॉपर एंट्री लिखनी होती है, ठीक है। इसको आप अच्छे से समझिएगा, अगर कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्पेसिफिक एंट्रीज में हम बैड डेब्ट्स लेते हैं। बैड डेब्ट्स क्या होता है, पहले हम बैड डेब्ट्स का मीनिंग देखते हैं। बैड डेब्ट्स होती क्या है? बैड डेब्ट्स होती हैं, अब जो डेटर्स होते हैं, डेटर्स कौन होते हैं मैंने आपको बताया था। जैसे मैं बिजनेस कर रही हूँ, मैंने क्रेडिट सेल किया है, ठीक है, क्रेडिट सेल किए आप लोगों को, तो आप लोग क्या करेंगे, मुझे पैसे देने आएंगे, और जब आप मुझे पैसे देने आएंगे, ठीक है, तो आप मेरे लिए कौन है? डेटर्स है। बहुत सारे डेटर्स थे मेरे पास, अब उनमें से मुझे ऐसा लगता है उन डेटर्स में से कोई एक आधे के मन में ऐसा रहता है चलो मैं पैसे लेके भाग जाता हूँ, मैं पेमेंट ही नहीं करूंगा इन नाम के बिजनेस की जो भी मैंने परचेज सेल किया है। क्लियर। तो वो क्या करेंगे, अपना लेके भाग जाएंगे, तो जो पैसे मेरे डूब जा सकते हैं, यानी कि बैड डेब्ट्स हो सकते हैं, उसको हम बैड डेब्ट्स बोलते हैं। जो पैसा रिकवर नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं? बैड डेब्ट्स बोलते हैं। क्लियर। बैड डेब्ट्स आपको क्लियर हो चुका है। जिसकी भी अब जो भी अमाउंट रिकवर नहीं हो सकती है फ्रॉम डेटर्स उसको हम बैड डेब्ट्स बोलते हैं। आगे इसमें देखते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं बिल्कुल ही देते नहीं है, मतलब भाग ही जाते हैं सारा पैसा लेकर, तो वहां पर तो हमारी होल अमाउंट जो होती है वही बैड डेब्ट्स हो जाती है। और बैड डेब्ट्स क्या है? हमारा लॉस है बैड डेब्ट्स, क्योंकि वो पर्सन जो पैसे देने आने वाला था 10,000 रुपीज, वो 10,000 के 10,000 लेके ही भाग गया पैसे, तो वो क्या हो गया? बैड डेब्ट्स हो गई। तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, वो जो डेटर हमारे पास था, संजय वंजय जो भी है, राम श्याम, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री बन जाएगी हमारी डेटर अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। क्लियर। बैड डेब्ट हमारा लॉस है, एज पर नॉमिनल अकाउंट जो हमारा लॉस था उसको हम डेबिट करेंगे, और एज पर रियल अकाउंट बट गोज आउट, जो जा रहा है हमारे पास, हमारा डेटर चला गया, ठीक है, क्योंकि ये तो पैसे देगा ही नहीं। क्लियर। तो ये भाग गया हमारे पास से, ये डेटर हो गया। अब कोई डेटर ऐसे होता है उनके मन में होता है चलो कुछ तो पेमेंट दे ही देते हैं, बाकी कुछ आधी लेकर भाग जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, मैंने पार्ट ऑफ डेब्ट इज नॉट रिकवरेबल, ठीक है, कुछ पार्ट। अब सपोज कीजिए एक लेटर था मेरे पास, वो 10,000 देने थे उसको, उसने मुझे 5,000 दे दिए, 5,000 नहीं दिए, या 6,000 दे दिए, 4,000 नहीं दिए। वो रेशो उसका है जो वो देना चाहता है और जो नहीं देना चाहता है। तो जो पार्ट हमारा रिकवर हुआ है वो हमारा कैश और बैंक में डेबिट हो जाएगा, व्हाट कम्स इन, और जो हमारा लॉस है वो हमारा बैड डेब्ट्स के नाम से डेबिट हो जाएगा। क्लियर। और जो डेटर की अमाउंट थी वो डेटर की अमाउंट में टोटल हो जाएगी क्रेडिटर से, क्योंकि डेटर खत्म हो गए हमारे पास से, इनको हमने क्रेडिट कर दिया। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, सपोज कीजिए कोई पर्सन थे वो पैसे लेके भी भाग गए, लेकिन 1 साल बाद 2 साल बाद उन्हें लगा कि चलो उनके वो अब वापस आए और उन्हें लगा हमें उनके पैसे दे देने चाहिए, तो वो आए और मेरी पेमेंट देकर चले गए। तो जो जिसको पहले मैंने बैड डेब्ट के नाम से रिकॉर्ड किया था, क्लियर, अब वो पर्सन आए और मेरे पैसे देकर चले गए, तो वो बैड डेब्ट मेरे पास क्या हो गई? रिकवर्ड हो गई। तो वो जो मैंने छोड़ दी थी उम्मीद कि मेरा इनकम हो भी सकती है, अब वो मेरे लिए इनकम हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे बैड डेब्ट रिकवर करने के लिए? तो व्हाट कम्स इन? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। हमारा कैश के थ्रू भी इनकम हो सकती है, बैंक के थ्रू भी हो सकती है, जो भी हमारा सोर्स है व्हाट कम्स इन का। उसके बाद जो भी हमारा रिकवर्ड हुआ है बैड डेब्ट रिकवर्ड लिखेंगे, गिवर का नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि गिवर को हम पहले क्रेडिट कर चुके थे, गिवर हमने क्रेडिट किया था। यहाँ पर हम लिखेंगे बैड डेब्ट रिकवर्ड जो हमारा इनकम का सोर्स है। क्लियर। तो यहाँ पर कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड जिसके थ्रू हमारी इनकम हुई है। नेक्स्ट स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन, हम 2 स्पेसिफिक पढ़ चुके हैं। फर्स्ट है हमारी बैड डेब्ट, सेकंड है हमारी बैड डेब्ट रिकवर्ड।
दोनों को अच्छे समझिएगा। नेक्स्ट आती है थर्ड, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। मैंने आपको पर्सनल यूज के मतलब बताया था फर्स्ट जब हमने वीडियो पढ़ी थी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में। पर्सनल यूज के लिए जब भी कोई ओनर विड्रॉ करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स बोलते हैं। आपको अच्छे से पता है, अवेयर है आप उस वर्ड से। तो यहाँ पर हमने कैश विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए, तो ड्रॉइंग हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, लॉस है हमारे लिए, ठीक है। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, जो हमारे पास से जा रहा है बट गोज आउट है, पर बिजनेस के पास से जा रहा है, बिजनेस की बुक में बन रही है एंट्री। क्लियर? तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। यहाँ पर हमने कैश विड्रॉ किया था पर्सनल यूज के लिए, यहाँ पर हमने गुड्स लिया है पर्सनल यूज के लिए। अब गुड्स जब हम परचेज करते थे तो हम क्या लिखते थे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या परचेज अकाउंट डेबिट टू पर्सन, जो भी गिवर है हमारा। यहाँ पर हमने परचेज जो है वो जो गुड्स था वो हमने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिया है। विड्रॉ करेंगे तो पर्सनल यूज के लिए आपको पता है टर्म यूज करेंगे हम ड्रॉइंग, तो ड्रॉइंग हमने यूज किया है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। क्लियर? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट लिखने के बाद गुड्स क्या होता है, गुड्स हम परचेज लिखते थे उसको, तो वो परचेज हमारी क्या हो गई, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि मैंने जो सामान खरीदा था वो सामान सेल नहीं हो रहा सेल्स के थ्रू, वो सामान मैं पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रही हूँ, तो वो मेरी जो परचेजेस थी वो मेरी डिक्रीज होते होते जा रही हैं, और जो डिक्रीज हो रही है उसको हम परचेज को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि परचेज हमारी डिक्रीज हो रही है। तो ये फिर से रिवाइज करते हैं। बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स में टू पार्ट्स है, जब हमारे कोई भी डेटर है वो सारे पैसे लेके भाग जाता है या फिर कुछ पैसे लेके भागता है, तो उसकी दो एंट्री बनती है। अगर सारे लेके भाग गया है तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, और कुछ पार्ट लेके भागा है, कुछ पार्ट उसने हमें पे कर दिया है, तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। आगे हमारी बैड डेब्ट रिकवर्ड हो जाती है, तो बैंक और कैश जिसके भी थ्रू आप रिसीव करते हैं, चेक रिसीव करते हैं तो हम बैंक वर्ड यूज करते हैं, बैंक खुद नहीं जाता रिसीव करने, बैंक के रिसीव करने के लिए क्या सोर्स है, चेक से हम रिसीव करते हैं। तो चेक जब भी यूज करेंगे हम, चेक के लिए हम वर्ड यूज करते हैं बैंक। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड। कैश विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज के लिए तो ड्रॉइंग टू कैश, क्योंकि ड्रॉइंग हमारा वर्ड है, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए। गुड्स यूज करते हैं पर्सनल यूज के लिए तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्लियर? क्लियर है इतनी? कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, गुड्स गिवन एज चैरिटी। अब मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे लगा कि मुझे तो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अब चैरिटी हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, क्योंकि बिजनेस का प्रॉफिट है, बिजनेस का कुछ उसमें मोटिव नहीं होता, हमने अपने लिए अपने सेटिस्फेक्शन के लिए चैरिटी की है, कुछ सामान उठाकर बिजनेस से दान में दे दिया, तो वो मेरा सेटिस्फेक्शन था, मेरे लिए तो वो एक्सपेंस ही है, ठीक है, लॉस है। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्योंकि वो सामान जो था वो जा रहा है, परचेजेस कम हो रही है, डिक्रीज। सेम जहां पर भी गुड्स हमारा यूज होगा तो हम परचेजेस को क्रेडिट करते हैं, क्यों? क्योंकि जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो परचेजेस डेबिट होती है, इंक्रीज होते रहते हैं, लेकिन अब वो गुड्स जो है कम हो रहा है, तो कम करने के लिए हम परचेजेस को अपना कम करेंगे। क्लियर? तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्लियर है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज फ्री सैंपल। अब मैंने कोई नया गुड्स बनाया है, प्रोडक्शन क्या है गुड्स का, लोग नहीं जानते, उस गुड्स से अवेयर नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, उस गुड्स को पहले डोर टू डोर एडवर्टीजमेंट कराऊंगी एज अ फ्री सैंपल। जैसे भी कोई नया सोप आता है, शैम्पू आता है, तो उसका एडवर्टीजमेंट होता है डोर टू डोर, तो वो यहीं पर मैंने भी एक एडवर्टीजमेंट कराया अपने गुड्स का, तो फिर हम वही करेंगे एंट्री। एडवर्टीजमेंट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि मेरे गुड्स डोर टू डोर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, वो परचेज डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट आती है लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट, बाय फायर, बाय डैमेज। आपका जो स्टॉक था, आपका जो गुड्स था, उसका लॉस हो गया किसके थ्रू, या तो फायर के थ्रू, या थेफ्ट के थ्रू, या फिर डैमेज के थ्रू। इन तीनों में से किसी सोर्स के थ्रू आपका लॉस हो रहा है, तो उस लॉस के लिए हम एंट्री क्या बनाते हैं, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, बाय थेफ्ट, बाय डैमेज। जो भी आपका सोर्स है आप लिखेंगे, मैंने यहाँ पर तीनों लिखे हैं क्योंकि एंट्री में मुझे समझाना था। लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, थेफ्ट, डैमेज अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि आपके गुड्स जा रहे हैं, तो गुड्स जब भी जाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, परचेज लिखते हैं, मैंने आपको बताया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, बहुत से लोग जैसे हर चीज का इंश्योरेंस करा कर रखते हैं, अपनी गाड़ी का, अपने मोबाइल का, अपने किसी भी प्रॉपर्टी का, तो यहाँ पर भी क्या करते हैं, वो अपने गुड्स का भी इंश्योरेंस करा कर रखते हैं। सपोज कीजिए मेरे गोडाउन में बहुत सारा गुड्स है, आग लगने से, चोरी होने से उसका लॉस हो जाएगा, तो मैंने उसको पहले से इंश्योर्ड करा रखा था इंश्योरेंस कंपनी से। इन केस ऑफ गुड्स वर इंश्योर्ड, अगर आपका गुड्स इंश्योर्ड था तो पहले हम क्लेम डालेंगे, क्लेम तो डालना होता है हमारे कंपनी के पास, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेज, कि मेरा इतना गुड्स चल गया है या फिर उसका नुकसान हो चुका है, तो इंश्योरेंस कंपनी को मैंने क्लेम किया है। When the full amount of claim is received, जब हमारी सारी अमाउंट, जैसे हमारा 1 लाख का गुड्स लॉस हुआ था आग लगने से,
और वही अमाउंट हमारी इंश्योरेंस कंपनी ने हमें दे दिया है। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। बैंक और कैश जो जिससे भी आपने रिसीव किया, जो भी सोर्स है आपका रिसीव करने का, आप वो लिखेंगे और इंश्योरेंस कंपनी आपके लिए गिवर है तो आप उस ये एंट्री पास करेंगे, ठीक है, जब भी आप कोई अमाउंट रिसीव करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इंश्योरेंस कंपनी डज नॉट पे फुल क्लेम। अब 1 लाख का था मेरा लॉस, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी 1 लाख नहीं दिए, 70,000 दिए, 30,000 वो नहीं दे दिए। तो 30,000 का मुझे क्या हो गया, 30,000 का मुझे लॉस हो गया। तो जो भी हमारा आया है, डेबिट हुआ है बैंक कैश, जितना भी अमाउंट हम रिकवर कर पाए हैं इंश्योरेंस कंपनी से, उसको हम डेबिट करेंगे 70,000, और जो हमारा लॉस है थेफ्ट से, फायर से, डैमेज से हुआ है, वो हम डेबिट करेंगे 30,000, और इंश्योरेंस कंपनी से हम क्रेडिट कर देंगे जो हमारा 1 लाख था, जितना हमने इंश्योर कराया था इंश्योरेंस कंपनी से। ये आपको सारे टॉपिक स्पेसिफिक एंट्रीज हैं। स्पेशल जो हमारी फर्स्ट एंट्री थी वो एंट्री सिंपल एंट्रीज नहीं है, ये स्पेशल एंट्रीज है, स्पेसिफिक एंट्रीज, जिसमें हमने देखा कि सारी कुछ अलग अलग एंट्रीज थी। अगर आपको टर्म्स क्लियर नहीं होती हैं तो आप एंट्री पास नहीं कर पाते हैं। वो सिंपल एंट्री थी जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी। उस सिंपल एंट्री में क्या था, हमने ये किया था कि गुड सेल हो रहा है, परचेज हो रहा है, मशीनरी परचेज हो रही है, रेंट पे कर रहे हैं, हम सैलरी पे कर रहे हैं, बस दैट्स इट, इतना ही था उनमें। ये स्पेशल एंट्रीज जो है, ये स्पेशल एंट्रीज अलग हैं, इसमें कुछ और रहती हैं, 3 to 4 एंट्रीज अभी और है, वो अभी हम समझते हैं। उसके बाद दिन हम जीएसटी करेंगे। इस चैप्टर को आज हम वाइंड अप करेंगे। क्लियर, आगे हम करते हैं इसके बाद की एंट्रीज। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम सन्ड्री एक्सपेंसेस, जो हमने अभी पीछे पढ़े थे उनको अच्छे से पढ़िएगा। अब हम नेक्स्ट ले रहे हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री मतलब क्या होता है, बहुत सारे। सन्ड्री मतलब बहुत सारे, जो अलग अलग तरह के छोटे छोटे खर्चे होते हैं, लेकिन समटाइम्स क्वेश्चन में क्या होता है, सन्ड्री एक्सपेंसेस के नाम से आपको ट्रांजेक्शन गिवन होती है। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस अगर आप पेड करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी, सिंपल एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएंगे, जो भी आपके सन्ड्री और मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, जिसके भी थ्रू आप पे कर रहे हैं वो एक्सपेंस को, पर्टिकुलर एक्सपेंस को। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस पे करने के लिए आपकी एंट्री होगी सन्ड्री और मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। पहले हम आउटस्टैंडिंग वर्ड समझते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते क्या हैं, तब आपको एंट्री अच्छे से क्लियर हो पाएगी। आउटस्टैंडिंग वर्ड क्या होता है, अब सपोज कीजिए मुझे कोई अमाउंट पे करने थे, मुझे खर्चे करने थे, ठीक है, तो मैं अपने नेबर की शॉप पर गई, मैंने वहां पर एक्सपेंसेस कर दिए, कुछ सामान परचेज किया, उनकी पेमेंट कर दी, लेकिन कुछ सामान और परचेज करना था तो उसकी पेमेंट मेरे पास नहीं थी, तो मैंने उसको क्रेडिट पर परचेज कर लिया, उधार ले लिया। तो यानी कि वो एक्सपेंसेस है जो अभी मैंने पेमेंट नहीं की है, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मुझे पेमेंट करनी है, तो वो मेरा क्या है, लायबिलिटी है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी, मेरे को पे करना है। लायबिलिटीज आपको पता है क्रेडिट होती है, हमने अकाउंट पढ़ा है लायबिलिटीज का, क्या लायबिलिटीज का अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, जो खर्चे हमने अभी कर दिए हैं बट उनके पेमेंट नहीं की है। आप जो एक्सपेंस था वो आप कर तो चुके हैं लेकिन पेमेंट नहीं कर पाए हैं अभी आप, तो पेमेंट करनी है उसकी। तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये आपका एक्सपेंस है, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये लायबिलिटी आप इंक्रीज करेंगे क्योंकि आपको लायबिलिटी पे करनी है। पर्टिकुलर एक्सपेंस सैलरी है, वेजेस है, रेंट है, डिस्काउंट है, जो भी आपका एक्सपेंस है वो आप एक्सपेंस यहाँ लिखेंगे और उसके नाम के आगे यहाँ पर भी एक्सपेंस लिखेंगे। जैसे कि आपको रेंट पे करना था लेकिन अभी आपने पे नहीं किया है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। क्लियर है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी लायबिलिटीज होती हैं, इनको आप जब भी इनकर्ड करते हैं, अकर्ड करते हैं तो इनको क्रेडिट करते हैं, ठीक है, जब भी ये इंक्रीज होती हैं। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब आते हैं प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। प्रीपेड वर्ड सभी जानते हैं, हम जैसे दो तरह के सिम यूज करते हैं, पोस्टपेड एंड प्रीपेड। लेकिन प्रीपेड में हमें क्या करना होता है, पहले हम उसको रिचार्ज कराते हैं, देन हम उसको यूज करते हैं, वो प्रीपेड का होता है। तो यहाँ पर भी प्रीपेड का मतलब सेम वही है, हमने पेमेंट तो कर दी है बट अभी एक्चुअल में उसका यूज नहीं किया है। जैसे कि पहले मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था, मैं अपने नेबर की शॉप पर गई थी तो मैंने वहां पर क्रेडिट पर परचेज किया और पेमेंट नहीं की। अब यहाँ पर इस वाले केस में क्या, प्रीपेड में मैं पेमेंट तो करके आ चुकी हूँ बट मैंने उनसे सामान कुछ नहीं खरीदा है। मैंने कहा मैं आपको आप एडवांस रख लीजिए, मेरी पेमेंट प्रीपेड रहो, मैं बाद में जो सामान की जरूरत होगी, मुझे एक्चुअल में कोई सामान चाहिए होगा, मैं तब लेकर चले जाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस, वो हमारे लिए अभी मेरे पैसे रखे हैं उस शॉप पर, मैं कभी भी जाकर सामान ले सकती हूँ, तो वो मेरे लिए एसेट बन जाती है मेरी, ठीक है। तो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस, जैसे उन्होंने कोई भी सामान था, हमारा सैलरी ले लेते हैं, सैलरी हमने पहले ही एडवांस दे दी है किसी एम्प्लॉय को, तो प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी, जब मुझे एक्चुअल में देनी होगी तब मैं इस प्रीपेड एक्सपेंस को प्रीपेड सैलरी क्रेडिट कर दूंगी, ठीक है। प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट।
आगे आते हैं एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या होता है? इनकम अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड। हम काम कर चुके हैं बट अभी तक हमें पेमेंट रिसीव नहीं हुई है। जैसे हम जॉब में करते हैं, हम जॉब करते हैं कहीं पर, तो ऐसा नहीं है कि अगर हमने आज जॉब पर गए हैं और हमें आज ही सैलरी मिल गई है, नहीं, हम पहले 1 मंथ काम करते हैं, उसके बाद भी 10 to 15 डेज जो भी उनका सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग हम एक्स्ट्रा उसके बाद हमें सैलरी मिलती है, क्योंकि वो इतने सेव करके चलते हैं 10-20 डेज जो भी होता है उनका। तो ये एक्रूड इनकम कहलाती है, जहाँ पर हम काम तो कर चुके हैं बट अभी तक हम रिसीव नहीं कर पाए हैं अपनी पेमेंट, तो वो भी हमारे लिए एसेट होती है, क्योंकि हमें पता है वो मिलेंगी हमारी अमाउंट। तो जब हम काम कर चुके हैं तो वो हमारी पेमेंट अभी रिसीव होगी ही होगी, हमें 100% सैलरी मिलेगी ही मिलेगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, वो एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। जो भी पर्टिकुलर इनकम है आपकी, कमीशन है, सैलरी है, वेजेस है, जो भी है वो आप यहाँ पर लिखेंगे एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर हमारे 3 कॉन्सेप्ट नए थे। आउटस्टैंडिंग जो लायबिलिटी होती है हमारी, जिनको हम इंक्रीज करेंगे तो क्रेडिट करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट होती हैं, ये एक्सपेंस अगर आप पहले पे कर देते हो बट आपने एक्चुअल में यूज नहीं किया उस एक्सपेंस का, ये भी हमारी एसेट होती हैं, तो इनको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और एक्रूड इनकम, जो हमने काम कर चुके हैं बट पेमेंट रिसीव नहीं किया है, ये हमारी एसेट होती हैं, इनको हम इंक्रीज करेंगे तो डेबिट करेंगे। इनकम रिसीव इन एडवांस, मैं जॉब कर रही थी, मैंने कहा मुझे सैलरी एडवांस दे दीजिए, लेकिन अभी नेक्स्ट मंथ की सैलरी मैंने अभी ले ली। सपोज कीजिए मैं नेक्स्ट मंथ वहाँ पर जॉब नहीं करती हूँ, तो मुझे वो सैलरी उन्हें वापस करनी होगी, तो ये हमारी लायबिलिटी बन जाती है। ठीक है, जो हमने अभी अर्न नहीं की बट हमने रिसीव कर ली पहले, तो वो इनकम जो था हमारा सोर्स, इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये हमारी लायबिलिटी है, दैट्स व्हाई हमने इसको क्रेडिट किया है। नेक्स्ट लास्ट आती है हमारी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमने पढ़ा था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, क्या होता है, ये फॉल करता है हमारी फिक्स एसेट्स की वैल्यू को, रिड्यूस करता है। जैसे हमारा एसी है, गाड़ी है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, ये धीरे धीरे इनकी वैल्यू कम होती है ड्यू टू डेप्रिसिएशन की वजह से। तो डेप्रिसिएशन जब भी हम चार्ज करते हैं तो एंट्री क्या बनाते हैं, डेप्रिसिएशन हमारे लॉस है, ये हमारे नॉन कैश एक्सपेंस होता है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स, जो भी पर्टिकुलर एसेट्स पर हमारा डेप्रिसिएशन लग रहा है उसको हम बोलेंगे, एंट्री बनाएंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स, उस एसेट्स का नाम लिखेंगे। ये हमारी स्पेसिफिक एंट्रीज थी, आज हमने स्पेसिफिक एंट्रीज कवर की हैं। किसी भी स्पेसिफिक एंट्री में आपको लगता है कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। जीएसटी का पर्टिकुलर एक टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसमें जीएसटी ही कवर करेंगे, जीएसटी की एंट्रीज पढ़ेंगे, जीएसटी में क्या क्या कॉन्सेप्ट है, सब कुछ हम जीएसटी का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कवर। ठीक है, इस वाले कॉन्सेप्ट में, इस वीडियो में कोई भी आपको डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू सो मच।